हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो आए आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलते हैं क्लास की ओर। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल। तो हमारी पृथ्वी है वो चारों ओर से किससे घिरी हुई है? तो गैसों की एक परत से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी किससे घिरी हुई है? तो गैसों की परतों से क्या हुई है? घिरी हुई है। और वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। जो हमारा वायुमंडल है वो कितने किलोमीटर तक? तो 1600 किलोमीटर तक घिरा हुआ है ना। वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं? तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? 5। और पृथ्वी की तरह पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? क्षोभ मंडल। सबसे पहला क्या आएगा हमारा? क्षोभ मंडल। उसके बाद हमारा आएगा समताप मंडल। उसके बाद हमारा आएगा समताप मंडल। फिर हमारा आता है मध्य मंडल। फिर हमारा आता है आयन मंडल। उसके बाद आता है हमारा बहिर्मंडल। उसके बाद हमारा आएगा बहिर्मंडल। तो ये कितने लेयर हो गए? 5। 1 2 3 4 5। ठीक, ये हमारा हो गया क्षोभ मंडल। ये हमारा हो गया क्षोभ मंडल। फिर हमारा आया क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। ये हमारा हो गया क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल। फिर हमारा आता है, देखो ये दूसरा हमारा आता है समताप मंडल। इसे हम क्या कहेंगे? समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। फिर हमारा आएगा ये दूसरा समताप मंडल। फिर ये तीसरा हमारा आएगा, क्या कहेंगे हम इसे? मध्य मंडल। फिर हमारा चौथा आएगा आयन मंडल। फिर हमारा आता है बहिर्मंडल। ठीक, तो क्षोभ मंडल में जितनी भी हमारी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो कहाँ होती हैं? जैसे बादल हैं, तूफान वगैरह आते हैं, वे कहाँ होते हैं? तो वे क्षोभ मंडल में होते हैं। और ऊंचाई के साथ, जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ, ये हमारी पृथ्वी हो गई, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो तापमान कम होने लगता है। तापमान क्या होने लगता है? कम होने लगता है। और जो समुद्र का तल है, ये हमारा समुद्र का तल है, जो सतह है, वहाँ पर क्या होता है? समुद्र की सतह पर जो हमारा दबाव होता है, जो हवा का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। जो घनत्व होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर ऊपर जाते जाते हैं तो यह घनत्व भी तेजी से क्या होता है? घटता है। घनत्व भी क्या होते जाता है? घटते जाता है। वायु कहाँ से कहाँ तक बहती है, कहाँ से कहाँ जाती है? तो ये जो उच्च दाब है उससे कहाँ जाती है? निम्न दाब की ओर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है ना। वायु कहाँ कैसे बहती है? तो उच्च दाब से कहाँ बहती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, निम्न दाब। और सबसे ज़्यादा दबाव कहाँ पर होता है? तो समुद्र की सतह पर होता है ना। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तापमान क्या होने लगता है? कम होने लगता है। आप किसी हिल स्टेशन पर गए होंगे तो देखेंगे कि जो हमारा नीचे सतह है उससे ऊपर हम जाते जाते हैं तो क्या होता है? हमारा तापमान वहाँ कम होता है। तापमान हमारा कम होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा तापमान क्या होने लगता है? कम होने लगता है। इसलिए वहाँ आपको कम गर्मी का एहसास होगा। उसके बाद जैसे अब चलते हैं क्षोभ मंडल। क्या है क्षोभ मंडल? इसे हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। ये सबसे निचली परत है। ट्रोपोस्फियर है ना, ये सबसे निचली परत है जिसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। ये हमारा हो गया क्षोभ मंडल। अब इसकी ऊंचाई कितने किलोमीटर है? तो इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर तक है। और जो भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो कहाँ होती है? तो इसी परत में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। मौसम में परिवर्तन इसी स्तर पर देखा जाएगा। जैविक क्रियाएं के लिए यह सबसे अधिक संस्तर है ना। जो भी जैविक क्रियाएं हैं वो कहाँ होती है? तो ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल में। फिर दूसरा हमारा आता है समताप मंडल। दूसरा हमारा लेयर कौन सा है? समताप मंडल। ठीक, इसकी ऊंचाई देखते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 13 से कहाँ तक है? 13 से 50 किलोमीटर। ये हमारा दूसरा लेयर जिसे हम क्या कहेंगे? समताप मंडल। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 13 से 50 किलोमीटर तक इसकी क्या है? समताप मंडल की, जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। जो हमारी वायुयान है, वायुयान उड़ाने के लिए यह सबसे अच्छा लेयर माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो कोई बादल होते हैं ना ही मौसम संबंधी कोई घटनाएं होती है, इसलिए इसे वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा लेयर माना जाता है। फिर ओजोन गैस होती है ना,
जो हमारा ओजोन की परत है, जो हमारा ओजोन की परत है वो कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन की परत यहीं पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ होती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में ही पाई जाती है, जो क्या करती है? सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, ये हमारा सूर्य, इनसे निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, इनको क्या करती है? पृथ्वी पर आने से रोक देती है और इनसे हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। इनसे हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। फिर हमारा आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल को हम क्या कहते हैं? मेसोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल के ठीक ऊपर कितने किलोमीटर तक का होता है? तो ये 80 किलोमीटर तक का फैला हुआ है ना। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर कितना? 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है इसका तापमान, 100 डिग्री सेल्सियस तक। और मध्यमंडल में क्या होते हैं? जो हमारे उल्का पिंड होते हैं ना, जो उल्का पिंड होते हैं वे क्या होते हैं? यहीं आकर जलने लगते हैं। कहाँ? मध्यमंडल में। कहाँ? तो मध्यमंडल में हमारे जो उल्का पिंड है वे आकर जलने लगते हैं। फिर हमारा आता है आयन मंडल। आयन मंडल के ऊपर पृथ्वी की से कितने किलोमीटर में? तो 80 से 400 किलोमीटर के बीच में यहाँ स्थित है। कौन सा? आयन मंडल, जिसे हम क्या कहते हैं? आइनोस्फीयर कहते हैं। इसलिए आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाए जाते हैं? विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम आइनोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई जो रेडियो की तरंगे हैं, जो रेडियो की तरंग, जो आप रेडियो सुनते हैं ना, एफएम रेडियो, उनकी रेडियो कहाँ से प्रसारित होती है? तो यहीं से वापस पृथ्वी पर लौटती है। ठीक, तो ये जो हमारे रेडियो प्रसारण होता है वो कौन से मंडल से होता है? तो पूछा जाएगा, आप क्या कहेंगे? आयन मंडल पर। कहाँ से? तो आयन मंडल से इसकी तरंगे वापस होती है। फिर आता है हमारा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में इसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। सबसे ऊपर इस संस्तर में मौजूद सभी घटक क्या होते हैं? विरल, जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। अब जो हमारा तापमान है वो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, हमारा तापमान क्या होने लगता है? कम होने लगता है। हमारा तापमान ऊंचाई के साथ साथ क्या होने लगता है? कम होने लगता है। और जब हम आयन मंडल में जाते हैं तो आयन मंडल में क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होना शुरू हो जाता है। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर हम पहुँचेंगे कहाँ? आयन मंडल में। तो आयन मंडल में जैसे ही आप आएंगे, यहाँ से ऊंचाई के साथ साथ जब आप बढ़ते जाएंगे, तब अब इधर तापमान क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। तापमान क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। जब हम पृथ्वी से क्षोभ मंडल की तरफ चल रहे थे तब क्या हो रहा था? हमारा तापमान कम हो रहा था। लेकिन जब आयन मंडल में पहुँचेंगे तो यहाँ से तापमान क्या होना शुरू हो जाता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। ये आप देख पा रहे हैं इमेज में, देखिए ये हमारी पृथ्वी है ना। और ये जो पहला लेयर आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? हम क्षोभ मंडल, फिर हमारा समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, फिर आपका बाह्य मंडल। ताप मंडल को हम बहिर्मंडल भी कहते हैं। इस ताप मंडल को हम क्या कहते हैं? तो इसे बहिर्मंडल भी कहा जाता है। फिर हमारा आता है बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वे कहाँ पर होती है? तो क्षोभ मंडल में जो हमारे बादल है ना, वर्षा होती है, वो कहाँ होती है? तो स्फीयर, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं पहली लेयर में होती हैं। फिर हमारा आता है दूसरा लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें क्या होते हैं? वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ओजोन की परत यहीं पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? रक्षा करती है। फिर हमारा आता है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में क्या होता है? मध्यमंडल जिसे कहा जाता है। इसमें जो हमारे मध्यमंडल है, इसमें जो उल्का पिंड है वहीं यहीं आकर क्या होने लगते हैं? जलने लगते हैं। जो हमारे उल्का पिंड है वो यहाँ आकर जलने लगते हैं मध्यमंडल में। फिर हमारा आता है आयन मंडल में। क्या होता है? आयन मंडल में पहुँचने पर जो हमारी रेडियो की जो तरंग है वो क्या होती है? यहीं से प्रसारित होती है ना, यहीं से भी वापस पृथ्वी पर लौटती है। तो रेडियो की तरंगे कहाँ से प्रसारित होती हैं? आयन मंडल से। और आयन मंडल पर जब पहुँचते हैं तो यहाँ से फिर तापमान क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तापमान क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। फिर हमारा एक्सोस्फीयर ये सबसे लास्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं? पांचवा लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं? बाह्य मंडल, जिसे हम क्या कहते हैं? बाह्य मंडल, है ना। तो आप ये याद रखेंगे कि कितने लेयर होते हैं, कितने स्तर हैं? तो 5 है ना। कितने स्तर में बांटा गया है? 5। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। इनकी ऊंचाई पूछे 13 किलोमीटर, 13 से 50 किलोमीटर दूसरा वाला लेयर है।
फिर मध्यमंडल कितना है 50 से 80 किलोमीटर है। कितना है 50 से 80 किलोमीटर तक का है। फिर ये कितना है तो 80 से कितने किलोमीटर तक 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। कौन सा तापमंडल। ओजोन की परत किस में होती है समतापमंडल में। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा माना जाएगा समतापमंडल। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं तो क्षोभमंडल में। कौन सा लेयर है जहाँ पर क्या उल्कापिंड आकर जलने लगते हैं तो क्या कहेंगे हम मध्यमंडल में। और ओजोन की परत बोले तो समतापमंडल। ठीक है, तापमंडल में क्या होगा जो हमारी रेडियो की तरंग प्रसारित होती है वो कहाँ से होती है तापमंडल से ही होती है। कितने लेयर होते हैं कुल 5। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप CDP देखना चाहते हैं तो CDP की प्लेलिस्ट डली है, आपको सर्च करना है लर्न विद उषा साहू। आप सर्च कीजिए, आपको CDP की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको CDP की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप CDP की क्लास देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।